ओम शांति। आज बाबा के 18/11/2021 के मधुर अनमोल साकार महावाक्य हैं। बाबा ने कहा ये मंजिल बहुत भारी है, इसलिए अपना समय बर्बाद नहीं करो, क्योंकि कम समय में तुम्हें सतो प्रधान बनना है, तो वही पुरुषार्थ करो। साथ साथ बाबा ने कहा चढ़ती कला ना होने का कारण क्या है? अपना मिथ्य अहंकार आ जाना कि हम बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं तो मुरली भी मिस कर देते हैं और अपने को होशियार समझते हैं। तो बाबा ने कहा ये भी आगे नहीं पढ़ने देता है। पंच विकार, काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ मोह को जीत लिया, पर अहंकार को नहीं जीता। इसी के लिए कहा जाता है चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। अगर इस विकार पर जीत नहीं पाई तो चकनाचूर हो जाएंगे। तो सुनते हैं मीठे बच्चे, ये मंजिल बहुत भारी है, इसलिए अपना समय बर्बाद ना कर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। क्वेश्चन है बच्चों की चढ़ती कला ना होने का मुख्य कारण क्या है? आंसर है चलते चलते थोड़ा भी अहंकार आया, अपने को होशियार समझा, मुरली मिस की, ब्रह्मा बाप की अवज्ञा की, तो कभी भी चढ़ती कला नहीं हो सकती है। साकार के दिल से उतरा माना निराकार के दिल से उतरा। गीत लाख जमाने वाले डालें दिलों के ताले। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहते हैं कोई भी हमको संशय बुद्धि बनाने के लिए कुछ भी करे, हम संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। ये बाप से अपने आप से प्रतिज्ञा करो, कितने भी विघ्न आए, कोई कुछ भी बातें बनाए, लेकिन हम भगवान के ऊपर से अपना निश्चय नहीं हटाएंगे। प्रीत बुद्धि निश्चय बुद्धि बनेंगे। बल्कि कितनी भी उल्टी सुल्टी बातें सुनाएंगे तो भी हम संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। पक्का कर रहे हैं ना अपने आप को, ऐसे पक्का कर लीजिए। श्रीमत पर चलते रहेंगे। बाप रोज रोज भिन्न भिन्न पॉइंट समझाते रहते हैं। सतयुग में 9 लाख थे, तो जरूर इतने बाकी सब विनाश होंगे। तो बुद्धिमान जो होगा वह इशारे से समझ जाएगा। जो शिव बाबा समझा रहे हैं, बुद्धिमान बच्चा इशारे से समझ जाएगा कि बरोबर लड़ाई से ही अनेक धर्म विनाशों, एक देवी देवता धर्म की स्थापना होनी है। जो लायक बनेंगे वही मनुष्य से देवता बनेंगे। बाप के बिना कोई मनुष्य से देवता बना नहीं सकता, सिवाय शिव बाबा ही बनाता है। तो बच्चों को याद रहना चाहिए, कौन सी बात सदा याद रहे, अब हमको घर जाना है। परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। यहाँ से अब बाबा को याद कर सतो प्रधान बनना है। कोई भी समय लड़ाई बड़ी हो जाए, नियम थोड़ी है, अचानक कुछ भी हो सकता है। कहते भी हैं शायद बड़ी लड़ाई भी हो जाए जो बंद भी हो न सके। सभी 1-2 में लड़ने लग पड़ेंगे, तो विनाश होने के पहले क्यों ना हम याद में रहें, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करें। ज्ञान की यात्रा में ही माया विघ्न डालती है। ज्ञान सुनने सुनाने में माया विघ्न नहीं डालती। साइलेंस में बाबा की याद में बैठेंगे तो माया भी विघ्न डालेगी। तो याद में ही विघ्न डालती है, इसलिए बाबा रोज रोज कहते हैं माया को हम परख सके, उसको भगा सकें, उसके लिए बाबा रोज रोज क्या कहते हैं? बच्चे अपना चार्ट रखो, लिखो। मुश्किल कोई 2-4 लिखते हैं, बाकी तो अपने धंधे धोरी में सारा दिन पड़े हैं, अनेक प्रकार के विघ्नों में पड़े रहते हैं। बच्चों को यह तो मालूम है कि हमको सतो प्रधान जरूर बनना है, तो कहाँ भी रहते पुरुषार्थ करना है।
मनुष्यों को समझाने के लिए चित्र आदि भी बनाते रहते हैं, क्योंकि इस समय मनुष्य हैं 100% तमो प्रधान। मनुष्य 100% तमो प्रधान बन गया। पहले जब मुक्ति धाम से आते हैं तो सतो प्रधान होते हैं, फिर सतो रजो तमो में आते आते इस समय सब तमो प्रधान बन गए हैं। सबको बाबा का पैगाम देना है, तो बाप को याद करने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। विनाश भी सामने खड़ा है। सतयुग में एक धर्म था तो बाकी सब कहाँ थे? निर्वाण धाम में थे। बच्चों को चित्रों पर ध्यान देना चाहिए। बड़े चित्र होने से समझ अच्छी तरह सकेंगे। सबको बाबा का संदेश देना है, कोई भी रह न जाए। घर घर में जो भी आत्माएं हैं सबको बाबा का संदेश देना है। मन मना भव अक्षर मुख्य है अथवा अलफ और बे। इस समझाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। समझाने वाले भी नंबरवार हैं। बेहद बाप के साथ लव होना चाहिए। निराकार शिव बाबा के साथ हमारा प्यार लव होना चाहिए। बुद्धि में रहना चाहिए कि हम बाबा की सर्विस कर रहे हैं। सेवा भाव, सेवा कर रहे हैं। सेवा भाव होगा तो उसमें फ़ायदा होगा। मेरा मेरा करेंगे तो जमा नहीं होगा, और सेवा भाव से जमा होगा और वृत्ति दृष्टि सब हमारी पवित्र बन जाएगी। खुदा ही खिदमतगार बनना है। खुदा की हम खिदमत कर रहे हैं। वो लोग अक्षर भल कहते हैं, खुदाई खिदमतगार कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। अब बाबा आया है बच्चों की खिदमत करने। बाबा हमारी खिदमत करते, हम स्वर्ग बनाने में बाबा के मददगार बनते। देखा जाए तो वास्तव में हम अपने ही लिए सत्य की स्थापना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी करण करावनहार बाबा हैं। बाबा की याद रहने से आत्मा शक्तिशाली बनती जाएगी। बच्चों की खिदमत करने बाप आए हैं। कितना उत्तम देवी देवता बनाते हैं। आज हम कितने कंगाल बन पड़े हैं। सत्युग में कितने सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। यहाँ एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये किसी को भी पता नहीं है कि विनाश होना है। समझते हैं शांति हो जाएगी, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में पड़े हैं। अब उन्हों को समझाने वाला चाहिए। कौन समझाएंगे? आप लोग ही समझाएंगे। विलायत में भी तो यह नॉलेज दे सकते हो। अभी तो विलायत में ढेर सारे सेवा केंद्र हैं। एक ही बात सभा में बैठ समझाओ, महाभारी लड़ाई तो नामी ग्रामी है। इससे पुरानी दुनिया का विनाश होना है। अभी गॉड फादर भी यहाँ हैं, तो जरूर वही ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं स्वर्ग की। शंकर द्वारा विनाश भी होना है कलयुग का, क्योंकि अभी है संगम। नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। थर्ड वर्ल्ड वार दी लास्ट वार कहते हैं। फाइनल विनाश भी जरूर होना है। अब सबको ये कहना है कि बेहद के बाप को याद करो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। भल अपने धर्म में रहें तो भी बाबा को याद करने से अपने धर्म में अच्छा पद पा सकते हैं। तुम जानते हो बेहद का बाप हमको प्रजापिता ब्रह्मा के तन द्वारा नॉलेज दे रहे हैं, फिर औरों को भी समझाना पड़े। चैरिटी बिगिंस एट होम। आसपास सबको संदेश देना है और धर्म वालों को भी बाबा का परिचय देना है। बाहर वालों को, राजाओं को नॉलेज देनी है, उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। बाबा कहते हैं ये मुख्य चित्र जो हैं त्रिमूर्ति, गोला, झाड़ कपड़े पर छप जाएं तो बाहर भी ले जा सकते हैं। बड़ा साइज नहीं छपे, 2 टुकड़े कर दो। सारा ज्ञान इस त्रिमूर्ति झाड़ गोले में है। सीढ़ी का भी ज्ञान गोले में आ जाता है। सीढ़ी डिटेल में बनाई है तो 84 जन्म कैसे लिए जाते हैं।
चक्र में सब धर्म वालों का आ जाता है। सीढ़ी में दिखाते हैं कैसे सतो प्रधान सतो रजो तमो में आते हैं, नीचे उतरते हैं। अब बाबा कहते हैं मामी कम याद करो। बाबा का सारा दिन ख्याल चलता रहता है। तो कोई नया बड़ा मकान बनाए, उसमें दीवार इतनी बड़ी हो जो उस पर 6 गुणा 9 फुट साइज के चित्र बनाए जाएं। नक्की लेक, माउंट आबू नक्की लेक पर हमारा म्यूजियम है। वहाँ पर ऊपर से लेके छत से लेके नीचे तक सीढ़ी का, झाड़ का ये मुख्य चित्र बनाए हुए हैं। 12 फुट की दीवार चाहिए। इस समय भाषाएं भी बहुत हैं। सब धर्म वालों को समझाना पड़े तो कितनी भाषाओं में बनाना पड़ेगा। इतनी विशाल बुद्धि से युक्ति रचनी चाहिए। सर्विस का शौक़ रखना चाहिए। खर्चा तो करना ही है। विश्व के बादशाह 21 जन्मों के लिए पा रहे हैं, ये खर्चा तो क्या बड़ी बात नहीं है। बाकी तुमको भीख मांगने की दरकार नहीं, किसी से भी कुछ मांगना नहीं। आप ही करे सो देवता, तो कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं। आप ही हुंडी भर जाएगी। ड्रामा में नूंद है। शिव बाबा अपने आप किसी की बुद्धि को टच करेगा, वो आप ही करेगा, हमें नहीं मांगना है। बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए, परंतु बच्चे कुछ थोड़ा ही करते हैं तो नशा चढ़ जाता है, दीवान आ जाता है कि हम बहुत होशियार हैं। बाबा कहते हैं रुपए से 4 आना भी नहीं सीखे हो। कोई 2 आना, कोई 1 आना, कोई 1 पैसा जितना भी मुश्किल सीखे हैं। कुछ भी समझते नहीं। मुरली पढ़ने का भी शौक़ नहीं है। साहूकार प्रजा, गरीब प्रजा, सब कुछ यहाँ ही बनना है। कोई तो बाप से वायदा कर फिर भी काला मुँह कर लेते हैं, अपवित्र बन जाते हैं। कहते हैं बाबा हार खा ली। बाबा कहते हैं तुम तो प्यादों से भी प्यादे हो, वर्थ नोट पेनी हो। ऐसी क्या पद पाएंगे। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। फिर बाबा कहते हैं ये राजधानी है, इस राजधानी में सब प्रकार की चाहिए। जिनको बाबा की याद रहती है वही खुशी में रहते हैं। सिर्फ यह भी याद रहे कि बाप द्वारा क्या वर्षा ले रहे हैं तो भी बहुत फ़ायदा है। धारणा कर फिर आप समान बनाने हैं तो बच्चों से सर्विस पहुंचती नहीं है। थोड़ी सर्विस की तो समझते हैं हम पास हो गए, देह अभिमान में आकर गिर पड़ते हैं। अगर बाबा ब्रह्मा की बेअदबी की तो शिव बाबा कहते हैं गोया मेरी बेअदबी की। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं ना। ऐसे नहीं हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है। अरे वर्षा तो इन द्वारा मिलेगा ना, ब्रह्मा के द्वारा मिलेगा ना। इनको दिल का समाचार सुनाना है, राय लेनी है। शिव बाबा कहते हैं हम साकार द्वारा राय देंगे। ब्रह्मा के बिना शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे। ब्रह्मा के बिना शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे। बाप के बिना कुछ काम हो न सके। इसलिए बच्चों को बहुत बहुत संभाल रखनी है। उल्टे अहंकार में आकर अपनी बर्बादी कर देते हैं। साकार के दिल से उतरे तो निराकार के दिल से भी उतर जाते हैं। ऐसे बहुत हैं जो कभी मुरली भी नहीं सुनते, पत्र भी नहीं लिखते, तो बाबा क्या समझेंगे। मंजिल बहुत भारी है। बच्चों को टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो अपने को महारथी समझते हैं उन्हों को ऊंचे कार्य में मदद करनी चाहिए तो बाप खुश होकर आफरीन देवे। इनसे तो बहुतों का कल्याण होगा। प्रदर्शनी में तो ढेर आते हैं, प्रजा तो बनती है। बाबा की सर्विसेबल बच्चों में आंख रहती है, उनके ऊपर बाबा की नज़र रहती है। इस इंद्र सभा में आने चाहिए सूर्यवंशी राजा रानी बनने वाले। जो सर्विस नहीं करते वो लायक नहीं हैं। आगे चलकर सब पता पड़ेगा।
कौन कौन क्या बनेगा। तो बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए कि कल हम स्वर्ग में जाकर राजकुमार बनेंगे, यहाँ तुम आए हो राजयोग सीखने। अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो पद क्या पाएंगे। बाबा के पास सर्विस का समाचार आना चाहिए। जो हम सर्विस करते हैं वो बाबा को समाचार देना चाहिए। तो बाबा के पास समाचार आना चाहिए, बाबा आज मैंने यह सर्विस की। पत्र ही कभी नहीं लिखते तो बाबा क्या समझेगा, मर गया। बाबा को भी याद वही बच्चे रहते हैं जो सर्विस में रहते हैं, बाबा का परिचय देते रहते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को वर्षा देते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। अभी और सब धर्म है, बाकी देवी देवता धर्म का जो फाउंडेशन है वो गुम है। ये सारा खेल बना हुआ है, सीढ़ी में सब धर्म है नहीं। इस कारण गोले पर समझाना पड़े। गोले में सांप है। यह भी समझाना है कि सतयुग में देवी देवताएं डबल सिरताज थे। इस समय पवित्रता का ताज कोई को है ही नहीं, एक भी नहीं जिसको हम लाइट का ताज देवें। अपने को भी नहीं दे सकते। हम लाइट के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा ने कहा शरीर तो यहाँ पवित्र नहीं है, आत्मा योग बल से पवित्र होते होते अंत में पवित्र हो जाएगी। ताज तो मिलेगा सतयुग में। सतयुग में डबल ताज, भक्ति मार्ग में सिंगल ताज। यहाँ कोई ताज नहीं, सब मोहताज बन गए। अब तुमको सिर्फ प्योरिटी का ताज कहाँ दिखावें, लाइट कहाँ रखें। ज्ञानी तो बने हो परंतु कंप्लीट पवित्र जब बनते हो तो लाइट होनी चाहिए, क्योंकि सतयुग में डबल ताज प्योरिटी की निशानी, जो लाइट का ताज है वह होता है, और राजाई की निशानी लाइट रतन जड़ित ताज, जो द्वापर में सिंगल ताज हो जाता है और अंत कलयुग में आकर के सब मोहताज बन जाते हैं, कोई ताज नहीं रहता। लाइट कहाँ रखे। ज्ञानी तो बने हो, कंप्लीट पवित्र नहीं बनते तो लाइट होनी चाहिए। तो सूक्ष्म वतन में लाइट दिखावें। जैसे मामा सूक्ष्म वतन में पवित्र फरिश्ता है ना, वहाँ सिंगल ताज है। परंतु अब लाइट कैसे दिखावें, पवित्र होते ही पिछाड़ी में है। योग में जब बैठते हो तो वहाँ लाइट दिखावें। आज लाइट दो और कल पतित बन जाए तो लाइट ही गुम हो जाती है। इसलिए अंत में जब कर्मातीत अवस्था होगी तब लाइट हो सकती है। परंतु तुम संपूर्ण बनते ही चले जाएंगे सूक्ष्म वतन में। जैसे बुद्ध क्राइस्ट को दिखाते हैं, पहले पहले पवित्र आत्मा धर्म स्थापन करने आती है, उनको लाइट दे सकते हैं, ताज नहीं। तुम भी बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते तुम राजाई पद पाएंगे। वहाँ वजीर होते नहीं, यहाँ बहुतों से राय लेनी पड़ती है। वहाँ सब सतो प्रधान हैं। यह सब है समझने की बातें। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप दादा से आफरीन लेने के लिए, बाप दादा से आफरीन लेने के लिए बाप के ऊंचे कार्य में पूरा पूरा मददगार बनना है। बाबा को अपनी सेवाओं का समाचार देना है। सेकंड पॉइंट, देह अभिमान में आकर कभी भी बेअदबी नहीं करनी है। देह अभिमान में आकर कभी भी बेअदबी नहीं करनी है।
कर लेते ना कई बार बड़ों की, आप समान की। तो बाबा ने कहा किसी की भी बेअदबी नहीं करनी है, अगर करते ही देह अभिमान है। उल्टे नशे में नहीं आना है, अपना समय बर्बाद नहीं करना है, सर्विस की युक्तियां रचनी है, सर्विस एबल बनना है। वरदान है त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी भव। त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी भव। जैसे शुरू में नॉलेज की शक्ति कम थी, लेकिन त्याग और स्नेह के आधार पर सफलता मिली। बुद्धि में दिन रात बाबा और यज्ञ तरफ लगन रही। जिगर से निकलता था बाबा और यज्ञ, जिगर से निकलता था बाबा और यज्ञ। इसी स्नेह ने सभी को सहयोग मिलाया। इसी शक्ति से केंद्र बने, सेवा केंद्र बने, साकार स्नेह से ही मनमना भव बने। साकार स्नेह ने ही सहयोगी बनाया। अभी भी त्याग और स्नेह की शक्ति से घेराव डालो। जो वर्तमान समय त्याग की कमी है, फिर से वो त्याग और रूहानी स्नेह की शक्ति का घेराव डालो तो सफलता मिल जाएगी। स्लोगन है फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। आज की तपस्या का पॉइंट है अभी समय प्रमाण बेहद के वैराग वृत्ति को इमर्ज करो। बिना बेहद के वैराग वृत्ति के साकाश की सेवा नहीं कर सकते। वर्तमान समय जबकि चारों ओर मन और दुख, मन का दुख व अशांति, मन का दुख व अशांति, मन की परेशानियां बहुत तीव्र गति से बढ़ रही हैं। जितना तीव्र गति से दुख की लहर बढ़ रही है, उतना ही आप सुखदाता के बच्चे अपनी मनसा शक्ति से, साकाश की सेवा से, व्रति से चारों ओर सुख की अंजलि का अनुभव कराओ। चारों ओर सुख की अंजलि का अनुभव कराओ। ओम शांति।